तो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और बच्चा लोग, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम आने वाली है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें डरा रखा है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने हमें क्यों डरा रखा है? भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो हम लोगों को तकलीफ देता है? तो मैं आपको बताता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। भाई, पहले तो आप सारी नेम रिएक्शंस पढ़ लो। नेम रिएक्शंस पढ़ने के बाद आप लोगों को कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शंस आना चाहिए। डोंट वरी, कन्वर्जन ऑफ केमिकल रिएक्शंस के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। फिर उसके बाद में आपको सारी नेम रिएक्शंस पढ़नी है। डोंट वरी, नेम रिएक्शन के भी मैंने एक वीडियो बना रखा है इंक्लूडिंग देयर नोट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। और क्या क्वेश्चन आते हैं सर? और उसके बाद में क्वेश्चंस आते हैं नॉमेनक्लेचर के ऊपर। वो हमको आते ही हैं, हम वन शॉट रिवीजन में वो कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग टाइप के। लॉजिकल रीजनिंग टाइप के भी सारे क्वेश्चंस जब हम लोगों ने वन शॉट पढ़े थे वहां पर मैंने करवा दिए हैं। डोंट वरी, ये सारे वन शॉट लेक्चर्स के वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और डिस्टिंग्विश टेस्ट के ऊपर बहुत सवाल आते हैं। हर साल 1 से 2 सवाल डिस्टिंग्विश टेस्ट पर आता है। गिनती के डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं और अगर वो सारे कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके फुल मार्क्स पक्के। तो मेरी साइड से डिस्टिंग्विश टेस्ट वाला पार्ट रह रहा था, जो मैं आज आपको कराने के लिए आ गया हूं। और आपको ऐसे करके मैं स्टाइल भी मार रहा हूं। तो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट के नोट्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप जब इस वीडियो का प्रीमियर देख रहे होंगे, आप क्लास अटेंड करने के बाद मेरे द्वारा बनाए गए मेरे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर लेना एंड पढ़ लेना। तो मैंने आप लोगों को सारी नेम रिएक्शन के नोट्स दे दिए। मैंने आपको एरोमेटिक और एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे कन्वर्ट करना है वो भी सिखा दिया है। आज मैंने डिस्टिंग्विश टेस्ट पर भी वीडियो बना दिया है। और अब मैं आपके कमेंट्स देखूंगा। अब आपको जो तकलीफ आएगी, जो परेशानी आएगी, वो आपका भाई मृत्युंजय पंड्या आपके लिए सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। बट चलो, आज हम लोग हमारी सारी डिस्टिंग्विश टेस्ट को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले आता है हमारा लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, लूकास रिएजेंट क्या होता है? जिंक क्लोराइड प्लस HCl, इसे लूकास रिएजेंट बोला जाता है। एक्चुअली क्या होता है, यहां पर आपके पास में अगर टर्शरी टाइप का अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, तो टर्शरी अल्कोहल में आप जैसे ही लूकास रिएजेंट डालेंगे, सिंपल स्टरिंग से, सिंपल इस तरीके की स्टरिंग करने से ही ये टर्शरी अल्कोहल इस HCl के साथ रिएक्ट करके अपने OH की जगह यहां पर Cl लगा देता है और टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। टर्शरी अल्काइल क्लोराइड बोल लो इसको, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एंड गाइस, गेस व्हाट, टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनते ही आपके सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी। यानी जैसे कि पानी को आपने ग्लास के अंदर डाला, ग्लास के अंदर, कांच के ग्लास के अंदर आपने अल्कोहल डाला या पानी डाला तो ये ट्रांसपेरेंट, आप इसके आर पार देख सकते हो। लेकिन अगर उसमें मैंने 2 चम्मच दूध डाल दिया तो अब वो थोड़ा मटमैला हो गया, अब उस पानी के आर पार देखा नहीं जा सकता, तो हम बोलेंगे अब पानी टर्बिड हो गया है, टर्बिडिटी आ गई है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो क्योंकि टर्शरी अल्कोहल इस लूकास रिएजेंट के साथ सिंपल स्टरिंग के साथ रिएक्शन कर जाता है, तो आपको इंस्टेंट टर्बिडिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपका टर्शरी अल्कोहल टर्शरी अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? आगे चले। अब अगर आपने यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डाला तो ये OH इस Cl से रिप्लेस हो जाएगा और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन थोड़ी स्लोली होगी, मतलब इंस्टेंटली आप लोगों को सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा, बट कुछ समय बाद मिलेगा, कुछ मिनट्स के बाद मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को टर्बिडिटी भी कुछ मिनट्स बाद ही नजर आएगी। तो टर्शरी अल्कोहल हुआ तो
लूकास रिएजेंट डालते इंस्टेंट टर्बिडिटी, लेकिन अगर सेकेंडरी अल्कोहल हुआ तो लूकास रिएजेंट डालने के कुछ मिनट्स बाद टर्बिडिटी। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो लूकास रिएजेंट डालने के बाद भी ये रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करेगी, इसीलिए नो टर्बिडिटी। तो सर फिर ये रिएक्शन कब पॉसिबल होगी? हीट करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। तो जब आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में अगर तुम्हारे पास में प्राइमरी अल्कोहल है, लूकास रिएजेंट डाल दिया तो कुछ होएगा ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, ये बनेगा ही नहीं, तो नो टर्बिडिटी। आई बात समझ में? तो आपने क्या देखा कि प्राइमरी अल्कोहल लूकास रिएजेंट डालने पर कोई टर्बिडिटी नहीं देते, सेकेंडरी अल्कोहल लूकास रिएजेंट डालने के बाद में टर्बिडिटी देते हैं बट कुछ मिनट्स बाद, और टर्शरी अल्कोहल लूकास रिएजेंट डालने के साथ इंस्टेंटली टर्बिडिटी दे देते हैं। ये लूकास टेस्ट हो गया, बोर्ड एग्जाम में आया, इतना सा लिख दो, काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं और टोलेंस टेस्ट की बात करते हैं, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। ये अल्डिहाइड और कीटोन्स में डिफरेंशिएट करने का काम करता है। अल्डिहाइड इस टेस्ट को पास करता है, कीटोन इस टेस्ट में फेल हो जाता है, कोई रिजल्ट नहीं देता। टोलेंस रिएजेंट का नाम है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और ये है इसका फॉर्मूला। तो गाइस, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टोलेंस रिएजेंट हमेशा ध्यान रखना, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब आप अल्डिहाइड के अंदर ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाल दोगे इन बेसिक कंडीशन, आपका अल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के दो सिल्वर यहां पर सिल्वर मेटल बन के बाहर हो जाएंगे, और ये सिल्वर बनते ही आप जिस कांच के बीकर के अंदर ये रिएक्शन कर रहे हो उसकी वॉल पर जहां जहां ये सॉल्यूशन कांटेक्ट में आएगा वहां पर एक सिल्वर की परत यानी सिल्वर की लेयर लग जाएगी, और ये सिल्वर की लेयर बनना इस बात को कंफर्म करता है कि हमारे पास में अल्डिहाइड था जो अब ऑक्सीडाइज हो गया है। तभी तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी टोलेंस रिएजेंट टूट गया, सिल्वर अलग हो गया। फिर ये जो आपके पास में अमोनिया है, टोटल यहाँ पर 2 अमोनिया है, लेकिन 2 मोल्स भी तो है, तो 2 × 2 4 अमोनिया हो गया। ये 4 अमोनिया बाहर और रिमेनिंग आपका ये OH यहाँ का H वगैरह मिलकर वाटर बना ले। ये टेस्ट कीटोन नहीं देगा, कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कभी काम नहीं करते, इसीलिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा तो सिल्वर वगैरह भी नहीं बनेगा, ये कीटोन ये टेस्ट में फेल हो गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं फेलिंग्स टेस्ट की। ये टेस्ट भी अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करने का काम करता है। अल्डिहाइड इस टेस्ट में पास हो जाता है और कीटोन बेचारा ये टेस्ट पास नहीं कर पाता। अब फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? ये 2 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, फेलिंग्स सॉल्यूशन A एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन A और कुछ नहीं बल्कि एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, एंड फेलिंग्स सॉल्यूशन B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसे रोशेल सॉल्ट भी बोला जाता है, वो होता है। केमिकल फॉर्मूला NaCl4H4O6.4H2O होता है। जब आप अल्डिहाइड में फेलिंग्स रिएजेंट मिलाओगे, जैसे यहां पर आप सभी लोग जानते हो कि CuSO4 में कॉपर के ऊपर +2 और SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो कॉपर के ऊपर जो +2 चार्ज है वो मैंने यहां पर ले लिया है, मतलब हमने ये पूरा का पूरा मिक्सचर इसमें डाला, लेकिन इस पूरे मिक्सचर में हमारे काम की चीज केवल ये है। तो ये कॉपर डाई पॉजिटिव जैसे ही अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी एक फेलिंग्स रिएजेंट भी क्या है, एक माइल्ड सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और खुद कॉपर पर +2 चार्ज है, तब कॉपर अपने आप को रिड्यूस करके Cu2O क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेगा, जिसमें यह चीज क्लियर है कि कॉपर के ऊपर केवल और केवल +1 चार्ज।
यहाँ पर कॉपर रिड्यूस हो गया, लेकिन जैसे ही ये Cu डाई पॉजिटिव Cu+1 में कन्वर्ट होगा और Cu2O बनाएगा, ये एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देने लगेगा। और ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनना इस बात को कंफर्म करता है कि Cu डाई पॉजिटिव Cu+1 या Cu2O में कन्वर्ट हो गया है। और ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन का मतलब है कॉपर का रिडक्शन, और कॉपर का रिडक्शन इस बात को प्रूव कर रहा है कि ये अल्डिहाइड है, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ी, वरना ना ये रिड्यूस होता ना ये ऑक्सीडाइज होता। तो अल्टीमेटली अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, विच प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड। रेडिश ब्राउन कलर की पीपीटी बनना इस बात को प्रूव करता है कि आपके पास में अल्डिहाइड था। कीटोन रिएक्शन शो नहीं करेगा, देयरफॉर नो चेंज इन कलर। अगला इस आयोडोफॉर्म टेस्ट। गाइस आयोडोफॉर्म टेस्ट अल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन भी दे सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है, ये केवल वही अल्डिहाइड और केवल वही कीटोन्स देंगे जिनके C डबल बॉन्ड O ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप मिनिमम कनेक्ट होगा। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 कनेक्ट है, तो ये इस टेस्ट को पास करेगा। अगर आपके पास में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH है, तो आप देखो आपके ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप से इधर एक हाइड्रोजन आ गया और इधर एक CH3 CH2 आ गया। क्या ऊपर वाले कंपाउंड जैसे C डबल बॉन्ड O की तरह इसके पास में एक CH3 है डायरेक्टली कनेक्टेड, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप से एक डायरेक्टली कनेक्टेड CH3 है, एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप से एक डायरेक्टली कनेक्टेड CH3 है? नहीं, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 CH2 है, इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन में फेल हो जाएगा। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट। आ रही है बात समझ में बच्चों लोग? अंडरस्टूड? आगे देखते हैं तो कैसे काम होगा। तो ये आपका RC डबल बॉन्ड O CH3 में आप NaOH और I2 डालो, कुछ कुछ जगह पर इसे सिंपली NaOI भी लिखा जा सकता है, चलेगा। तो ये NaOI इस पर रिएक्ट करेगा और इसे ऐसे तोड़ेगा। ये NaOI का NaO इस कार्बन से जाके कनेक्ट हो जाएगा और RCOONA बना लेगा। यहां से CH3 निकलेगा और इस CH3 के 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, यहां पर केवल बचेगा CH, और CH की बची हुई जो 3 वैलेंसीज है उसे ये वाला आयोडीन सेटिस्फाई करेगा और CHI3 का फॉर्मेशन करेगा, जिसे हम आयोडोफॉर्म कहेंगे। और आयोडोफॉर्म एक येलो कलर का पीपीटी है। तो येलो कलर के पीपीटी का आना इस बात को प्रूव करता है कि आपके कार्बोनिल ग्रुप से एक मिथाइल अटैच्ड है। तो अब आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, आपको 2 कंपाउंड दे दिए जाएंगे लाइक ये, और बोला जाएगा इनके बीच में डिस्टिंग्विश करो। आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चल। देन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसी भी प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस फिनॉल को डिस्टिंग्विश करने के काम में आएगा, या किसी भी तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को डिस्टिंग्विश करने के काम में आएगा। भाई हम जानते हैं कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इस बात को आप याद रखना, स्टार बनाकर आप लिख लो दैट कार्बोक्सिलिक एसिड्स are very strong acids as compared to alcohol, phenol, ethers, esters, etc. तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या होगा, ये Na इस हाइड्रोजन की जगह जाकर ले लेगा और बन जाएगा
सोडियम बेंजोएट, फिर ये हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O बन के बाहर। अब यहां पर केवल एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन रह गए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर आपके कंपाउंड ने NaHCO3 के साथ रिएक्शन करी और अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ ऐसे बुलबुलों के साथ गैस निकलती हुई नजर आई, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कंफर्म करता है कि आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस confirms the presence of कार्बोक्सिलिक एसिड। वहीं पर फिनॉल और ईस्टर्स रिएक्शन ही नहीं शो करेंगे NaHCO3 के साथ, क्योंकि फिनॉल एसिडिक तो है कमजोर, ईस्टर तो एसिडिक ही नहीं है, तो ये NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अगला टेस्ट बेयर्स टेस्ट, जिसे टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन भी बोला जाता है। यानी अगर आपके पास में किसी कंपाउंड के अंदर अल्कीन या अल्काइन यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, अगर आपके किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, तो ये टेस्ट काम करेगा। तो कैसे काम करेगा देखो, हमने अल्कीन ले लिया, उसमें ब्रोमीन गैस डाली इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। नाउ ये जो ब्रोमीन होता है ये एक रेडिश ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का एलिमेंट होता है। जब ये ब्रोमीन CCl4 की प्रेजेंस में इस अनसेचुरेटेड कंपाउंड के सामने आएगा, एक ब्रोमीन इस कार्बन पर और दूसरा ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक करेगा। इस वजह से एक ब्रोमीन यहां और एक ब्रोमीन यहां अटैच होकर टूट जाएगा। अब जब Br2 ही टूट गया तो इसका कलर भी नहीं रहेगा। जब तक Br2 था तब तक रेडिश ब्राउन कलर था, लेकिन अब क्योंकि ये टूट गया है तो ये डीकलराइज हो गया है। तो दिस डीकलराइजेशन इज ऑल्सो सीन इन अल्काइंस बट नॉट इन अल्केन। यानी कि अगर आपके पास में इसकी जगह पर कभी अल्काइन भी हुआ, ये अगर आपके पास में अल्काइंस भी हुआ, जैसे यहां तो आपके पास में अल्कीन था, तो अगर आप अल्काइन का ट्रीटमेंट भी ब्रोमीन के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इसका जो रेडिश ब्राउन कलर है वो इस तरीके से टूट जाएगा और ये भी डीकलराइज हो जाएगा। अल्कीन और अल्काइन ये रिएक्शन देंगे बट नॉट अल्केन, क्योंकि वो सैचुरेटेड होता है। अगला टेस्ट होता है गाइस अजोडाई टेस्ट। अजोडाई टेस्ट हमें ये डिस्टिंग्विश करने में मदद करता है कि क्या हमारे गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास में एक प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एनिलीन है, प्राइमरी एरोमेटिक कंपाउंड एनिलीन है, तो इस एनिलीन का ट्रीटमेंट अगर मैं NaNO2 प्लस HCl के साथ करूंगा 273 से 278 केल्विन्स पर, तो ये नो डाउट कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर। ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर। अब इस बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को अगर आपने आपके प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एनिलीन के साथ ट्रीट किया तो ये कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन शो करेगा। और इस एनिलीन का यहां से हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ HCl बन के लेट्स इमेजिन बाहर हो जाएगा, और अब आपका ये वाला कार्बन
इस नाइट्रोजन से कनेक्ट होकर आपको ये कंपाउंड बना कर दे, दैट विल बी कॉल्ड एज पैरा अमीनो अजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। और ये पैरा अमीनो अजोबेंजीन एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। और ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होना इस बात को प्रूव करता है कि आपके पास में यहां पर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है। अगर इसकी जगह पर अगर आप यहां पर N, डाई मिथाइल एनिलीन ले लोगे तो वो रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा, ये प्राइमरी अमाइंस को कंफर्म करेगा। और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड भी कहां से बन रहा है? ऑब्वियसली प्राइमरी अमाइन से ही बन रहा है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का एनिलीन के साथ रिएक्शन करके ये बनाना भी कहां से शुरू होगा? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन से। तो अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नहीं होगा तो दुनिया में कभी भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बन सकता। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का बनना इस बात को प्रूव कर रहा है कि तुम्हारे पास में प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी एनिलीन है। और ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन जब बीडीसी में कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, और फिर इसको एनिलीन के साथ ट्रीट करोगे तो येलो कलर का आपको पैरा अमीनो अजोबेंजीन मिलेगा, कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अगला टेस्ट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट, यानी 2,4 डीएनपी टेस्ट। ये 2,4 डीएनपी जो डेरिवेटिव्स होते हैं, यानी जब आप 2,4 डीएनपी डालोगे अलग अलग कंपाउंड में आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। कभी ये प्रोडक्ट येलो कलर का होगा, कभी ऑरेंज कलर का होगा, तो कभी रेड कलर का होगा। और ये 2,4 डीएनपी टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन्स पता लगाने में मदद करता है। इन शॉर्ट ये पता लगाने में मदद करता है कि आपके कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। तो अगर आपके पास में कोई अल्डिहाइड है या कोई कीटोन है, इन शॉर्ट उनमें कार्बोनिल ग्रुप है, तो आप उसका ट्रीटमेंट 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ करेंगे। NH सिंगल बॉन्ड NH2 ये हाइड्राजीन ग्रुप है। फिर ये हाइड्राजीन ग्रुप कनेक्टेड है आपके रिंग से। कौन सी रिंग? फिनाइल की रिंग। इस रिंग पर दूसरे और चौथे पोजीशन पर डाइनाइट्रो ग्रुप है, इसलिए ये सेकेंड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल और दिस रिंग इज दिस NH2NH इज हाइड्राजीन। अब क्या होगा? इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन वाटर बनके केमिकल रिएक्शन से उड़न छू, तो अब ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा और ये कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्टेड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, बेंजीन रिंग NO2NO2, और ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये टेक्निकली येलो कलर का होता है। दिस कंपाउंड गिव्स द कंफर्मेशन कि आपके पास में अल्डिहाइड या कीटोन है। दैट इज 2,4 डीएनपी टेस्ट। एंड गाइस विद दिस आपके सारे के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट बच्चों यहां पर खत्म होते हैं। मैंने इस सारे टेस्ट के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिए हैं, प्लीज इन नोट्स को डाउनलोड कर लेना। मेरे सारे लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दी है, आप उन लेक्चर्स को भी देखो और उनके नोट्स भी डाउनलोड करो और बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई आफत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, आपकी मदद जरूर करी जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग एंड हasta la vista।